तो लिया लेकिन धोखा सबने दिया। पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे समुदाय के सम्मान बढ़ाने में विशाल राष्ट्र को प्रदान किया। इसीलिए मना कर रहे थे कार्यकर्ता मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस विशाल राज्य के लिए एक पहचान कि सबसे पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं जिन्होंने प्रयागराज में उतरने के बाद विशाल राज्य की धरती को प्रणाम किया था। इस मछुआ समुदाय के लोग सदियों से अंग्रेजों मुगलों से लड़ते रहे। नदियों ने भी उजाड़ा, मुगलों और अंग्रेजों ने भी उजाड़ा। अब पिछली सरकारों ने भी इन्हें उजाड़ने में इनकी नौकरी नोट प्रदेश कुमार फूलचंद है अवधेश फूलचंद है और मत्स्य पालन में पट्टा जल्दी आओ भाई। फूलचंद जल्दी आओ। वही जो मारपीट की सजा से पीड़ित का पूछे प्रेशर कराएंगे, हमसे बात कराएंगे बैंक से, बिना हमसे बात कराए तो डरेगा। देखिए, हम जनता को जागृत करने के लिए आए हैं कि दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है। जिसने निषाद राज के किले को तोड़ा है, किसने तुम्हें खदेड़ा है, जो तुम्हारे लिए बसाए वो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हें उजाड़े वो बसाए। ये इनकी पहचान कराना मेरा काम है। लड़ाई लड़कर नेतृत्व करने का लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज को लिफ्ट करें। इनके एक निषाद राज का किला इलाहाबाद में उनको पहचान दिया हूँ, इनको उनके तरफ आस्था लगा रहा हूँ। जाके निषाद राज के उस किले को नमन करते हैं, उस मिट्टी को घर घर पहुँचवा रहा हूँ, चंदन लगवा रहा हूँ। जानों कि तुम्हारे पुरखे जो थे वो राजा थे और देने वाले थे, शांति देने वाले थे। निषाद भगवान राम को गले लगा कर रावण राज मतलब दुख देने का राज खत्म करने वाले थे। ये सब को इनको बता के जगा रहा हूँ। और इनको इनके हिस्से में कि राजनीति, जब निषाद राज के पास बजट था या राजनीति था तब सुख था, दूसरे के हाथ में आ गए दुख हो गया। तो बजट के हिस्सेदार बनो, शिकार मत बनो। तो अब बजट में हिस्सा दिलवाना शुरू किया कि प्रधानमंत्री से इनको लगभग 39,000 करोड़ रुपया इनको मिल गया 6 साल में। पिछली सरकार 66 साल में 3,000 दी। पूरे देश के मछुआरों का इनका किसान क्रेडिट कार्ड की बात होता है कि कैसे तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा, पीछे पढ़ो मिलेगा तुम्हें। बैंक वाले दौड़ा रहे हैं तो उसके अधिकारियों के यहाँ भी प्रेशर में मीटिंग करेंगे। दूसरा, इनको दुर्घटना बीमा है, प्रधानमंत्री ने फ्री का दे रखा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा निषाद राज बोटे सबसे महत्वपूर्ण योजना हमने अभी लागू की। 70 साल इनको कोई पूछता नहीं था कि शिक्षा का अभाव था, तो शिक्षा के लिए मैं पैसा लाया इनको कि इनको कोचिंग है, इनको फीस, इनके लिए ड्रेस के लिए है, इनके बच्चों को अब आवासीय सुविधा भी देंगे, आवास के लिए है, मैरिज हॉल के लिए, इनके विवाह के लिए, इनकी चिकित्सा के लिए है, इनकी ट्रेनिंग के लिए है कि व्यापार सिखाने के लिए जिले में, प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में ले जाएंगे, सिखाएंगे। उसके लिए 50 लाख रुपया हर साल का। तो ऐसे में इनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सारी बातें हो रही। और प्रधानमंत्री जी इस किले पर एक निषाद राज का भगवान राम की 56 फुट की मूर्ति है, पर्यटक स्थल, उसी तक 20 करोड़ 30 लाख रुपए का वहाँ जो है ऑडिटोरियम में बनना है। तो उसे प्रधानमंत्री जी को उस पर हमने न्योता दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने निषाद राज के ज़मीन को प्रणाम किया था। तो कौशंबी निषाद राज का क्षेत्र आता है, वो एक मंडल जो है। तो इस मंडल में मैंने कार्यक्रम लगाया जगह जगह कि प्रधानमंत्री नवंबर और दिसंबर में आ सकते हैं निषाद राज को उसके लिए वो मतलब उस मूर्ति के अनावरण के लिए। तो आप तैयारी के लिए आया हूँ और योजनाओं के बारे में भी इनको बताना था और अधिकारियों से समीक्षा भी करना था। कुछ लाभार्थी हैं, उन्हें लाभ का प्रमाण पत्र देना था। जैसे किसान और जिला स्तर पर कुछ कमेटी निश्चित रूप से जिले की कमेटी तो थी, तो इतना परिवर्तन हुआ। अभी ब्लॉक में कमेटी बन रही है, बूथ को भी कमेटी बनेगी और 2024 की लोकसभा घोषित चुनाव हुआ है जिसमें जीत के बाद विपक्ष ये कह रहा है कि ये भारत के द्वारा इंडिया की जीत है। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, समाजवादी पार्टी का पहले से सीट था, उसे हम लेने में नाकामयाब रहे हैं। तो समीक्षा होगी, पहले से उनकी सीट थी, उनको जीते हुए थे, हमने उसे प्राप्त नहीं कर पाए, बस इतना है। और हम एक पर्टिकुलर मछुआ समुदाय का नेतृत्व करते हैं। मेरे पास 43 गाँव हैं निषादों के वहाँ,
लगभग उसमें से 40 गांव में मैंने जीत दर्ज कराई है, 60 से 80%। राजभर साहब दावा ज़्यादा कर रहे थे। अब उसके भैया की बात तो भैया बता सकते हैं, हम अपनी बात बता सकते हैं कि हमने जो काम किया हमारा समाज तब भी मोदी के साथ था, योगी का आज भी है, हम हमेशा रहे। आपका भी बयान आया था कि शाम होने दीजिए, नतीजे कुछ बदलेंगे। ठीक, जब तक पूरी गिनती न हो जाए, किसी मैच में अंतिम ओवर न खत्म हो जाए तो कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? फेलियर कहाँ रह गया कुछ? अब वो तो समीक्षा का विषय है, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा करेगी। जहाँ आपने एक और बयान दिया था कि पाकिस्तान का जब डिब्बा खुलता है तो क्या इंडिया में पाकिस्तान आ गया है? आपने देखा होगा कि व्यवहारिक रूप से उस तरीके के वोटरों को लोगों ने पुष्टिकरण करके कर रखा है। क्या इसका असर लोकसभा में पड़ेगा? लोकसभा प्रधानमंत्री और राष्ट्रवाद, राष्ट्र के विकास के लिए और दुनिया में हमारी क्या पहचान बन रही है, देश कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, अर्थव्यवस्था अच्छा हो रहा है, इस पर चुनाव होता है। तो मोदी जी के चेहरे और देश के विकास, राष्ट्रवाद और जो हमारा अर्थव्यवस्था उस पर चुनाव होता है, उस पर आता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री और प्रशासनिक व्यवस्था पर आता है। और लोकल चुनाव जो होता है, चुनाव लोकल स्थानीय नेता और उसके चेहरे। क्या ऐसी गणना की व्यवस्था की जाएगी कि जो आप बता रहे थे कि अंग्रेजों ने ऐसी जातियों को अपराधी घोषित किया था, क्या इस तरह की कोई गणना की जाएगी जिससे पता चल सके कि कितने लोग ऐसे प्रभावित हुए थे अंग्रेजों के द्वारा? देखिए, ये हमको मैं कहते हैं कि 1961 में गणना हुई थी हमारी, तो मैं 70 लाख था मझवार के नाम से। लेकिन ये जो बेईमान पार्टियाँ थी, ये इनका वोट तो ले लिया, लेकिन इनकी नौकरी लूटना था। क्योंकि देश आज़ाद हुआ तो 1947 में जब संविधान 1950 में बना, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के फतेह बहादुर ने शासनादेश भी किया कि ऐसे अनुसूचित जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी से जो अंग्रेजों ने उजाड़ा है, इनको अनुसूचित जनजाति की सुविधा का पढ़ाई लिखाई में दे दो और पढ़ाओ लिखाओ, बाद में इनके बाद विचार किया जाएगा। आयोग का गठन कर दिया, विमुक्ति जनजाति आयोग। तो आज के दिन में इसको कूड़ेदान में कांग्रेस ने डाल दिया और सपा बसपा का सहयोग रहा था। लेकिन अब इन्हें हम बता रहे हैं, जगा रहे हैं, और निश्चित रूप से इनकी शिक्षा के हमारी सरकार ने सर्वे शुरू कर दी है, शिक्षा की करेंगे और क्या इनके अंदर किस तरह से लाया जाए कि गणना कराई जाएगी। निश्चित रूप से हम करवाएंगे जब कितने लोग हैं, इससे जाति लोग ऐसे हैं, कहाँ हैं, उनकी क्या